हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करती हूँ कि आपको स्टोरी का लास्ट पार्ट पसंद आएगा। मिसेस किम मिस्टर मिन को कहती हैं, देखो मुझे फालतू की बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मेन टॉपिक पे आना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो भी बता दो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। मिस्टर मिन इससे पहले कुछ कह पाते कि मिसेस मिन जल्दी से फ़ोन हाथ में ले लेती हैं और कहती हैं, क्या मिसेस किम, मैंने सही सुना, आप मेरी बेटी का रिश्ता लेना चाहती हैं? देखिए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है और मुझे लगता है कि शुभा को भी इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। हम आज ही आपके घर आ रहे हैं, आमने सामने बैठ के सारी बातें करेंगे तो शायद ये ठीक रहेगा। लेकिन मिसेस किम कहती हैं, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता एक्सेप्ट है तो शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैं अपने बेटे की जल्दी ही तुम्हारी बेटी के साथ शादी करा देना चाहती हूँ। ये कहने के बाद मिसेस किम फ़ोन को कट कर देती हैं, क्योंकि वो मिस्टर मिन और मिसेस मिन की ज़्यादा बात नहीं सुनना चाहती थी। उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि मिस्टर मिन और मिसेस मिन ने उनको उस वक़्त छोड़ा था जब उनको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। इस वजह से मिसेस किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सिर्फ वो अपने बेटे थियोंग के लिए शुगा का हाथ लेना चाहती थी, ताकि थियोंग अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रह पाए। दूसरी तरफ मिसेस मिन सारी बातें शुगा को बताती हैं और कहती हैं, मैंने थियोंग के साथ तुम्हारा रिश्ता फाइनल कर दिया है। शुगा कहती है, मॉम, मैं ते के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब आप मेरी जिसके साथ शादी करा रही हैं उसी के साथ ही रहने दें, क्योंकि शुगा बहुत अच्छे से जानते हैं कि थियोंग शुगा को बिल्कुल भी अब पसंद नहीं करता होगा। उसके दिल में शुगा के लिए बहुत ज़्यादा हेट होगी। यही वजह थी कि वह थियोंग का सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन मिसेस मिन कहती हैं, शुगा तुम पागल हो, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। तुम मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो। मैं इस रिश्ते को मना कर दूँगी, तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में ही होगी। अगर वो अच्छा घर थियोंग का है तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, इस वजह से मैं चाहती हूँ तुम हमेशा हैप्पी रहो। शुगा कहती है, मॉम, आपको किसने कहा कि पैसे के साथ इंसान खुश रह सकता है? पैसे से इंसान खुश नहीं रह सकता। सामने आपको प्यार मिले तो तभी आप खुश रह सकते हो। अगर सामने से सिर्फ पैसा मिल रहा है और आप प्यार कर रहे हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। प्यार के बदले प्यार होना चाहिए मॉम, और मुझे नहीं लगता कि ते मुझे कभी भी प्यार देगा। मिसेस मिन कहती हैं, प्यार की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। पैसा चाहिए, पैसे से हर चीज़ आ जाती है, और तुम्हें थियोंग बहुत ज़्यादा पैसा देगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रिच है और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। शुगा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, लेकिन मिसेस मिन शुगा की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि वो शुगा की शादी अब थियोंग से कराना चाहती थी, क्योंकि थियोंग फिर से रिच हो चुका था और मिसेस मिन की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि वह अपनी बेटी के एक रिच लड़के के साथ शादी कराए। दूसरी तरफ मिसेस किम तायोंग को सारी बात बता देती हैं। तायोंग कहता है, मॉम, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शुगा के लिए छोड़ना नहीं चाहता, और साथ में आप चाहती हो मैं एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जिसने पैसे को अहमियत दी थी और मुझे रिजेक्ट किया था। मुझे अब उस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस किम कहती हैं, तियोंग, किससे ये सब बातें कर रहे हो? मुझसे? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अभी भी शुगा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। भले ही तुमने एक गर्लफ्रेंड बना ली है, उसके साथ अटैचमेंट भी कर ली है और शादी के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की को कभी खुश नहीं रख पाओगे। कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या गारंटी है मैं शुगा को खुश रखूँगा? बल्कि मैं शुगा से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि मैं कभी भी उसको खुश नहीं रखूँगा। मिसेस किम कहती हैं, क्या इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? शुगा को रुलाने के बाद क्या तुम्हारे दिल में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी त्यों? त्यों कहता है, ऑफ कोर्स बुझ जाएगी, क्योंकि मैं शुगा से अपना बदला ले लूँगा। लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो कभी मुझे अपनी शक्ल ही ना दिखाए। मिसेस किम कहती हैं, तो ठीक है, तुम शादी कर कर अपना बदला ले लो। कम से कम तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल आ जाए जो तुम खो चुके हो। ये कहने के बाद मिसेस किम वहाँ से चली जाती हैं। तायोंग भी कहीं ना कहीं शुगा से शादी करना चाहता था। इस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छे से समझा देता है कि वो शुगा से सिर्फ नाम की शादी कर रहा है। वायु ने शादी के लिए एग्री तो नहीं थी, लेकिन मजबूरन उसका माननी पड़ती है। 1 मंथ गुजर गया था। आज शुगा की और थियोंग की शादी थी। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सिर्फ थियोंग और शुगा को छोड़ के। शुगा रेडी हो रही थी। शुगा बहुत ज़्यादा सैड थी, क्योंकि वो जानती थी कि थियोंग की आंखों में वो कभी भी अपने लिए नफरत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने बचपन से ही थियोंग की आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी है। अगर आज वो नफरत देखेगी तो उसका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होगा।
शुगा अपने मन में कहती है, मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जाके ते को कहना होगा कि वो इस शादी के लिए मना कर दे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ते भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो भी मुझसे नफ़रत करता है। तो फिर वो नाम की मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। ते त्योंग के रूम में जा ही रही थी कि उसको जाकर मना कर पाए, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है कि ते किसी के साथ रूम में है। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब जाती हैं और दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर देखती है तो देखती है कि त्योंग अपनी गर्लफ्रेंड वायुन को किस कर रहा था। वायुन के फेस को त्योंग ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वायुन ने भी त्योंग के कॉलर को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वो दोनों लिप किस कर रहे थे। शुगा ये देखकर वहीं पे रुक गई थी। शुगा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। शुगा ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि त्योंग उसको भूल तो चुका होगा, लेकिन किसी और लड़की के साथ लाइफ में आगे भी बढ़ चुका होगा। शुगा की आंखों से पानी गिर रहा था। उसने काफ़ी देर बाद त्योंग को देखा था, जहाँ शुगा का दिल कर रहा था कि वो त्योंग को हक करे, जाकर किस करे और उसके साथ मोहब्बत भरी बातें करे और त्योंग से कभी दूर ना जाए। वहाँ आज ही उसने त्योंग को किसी और लड़की के साथ देख लिया था। शुगा वहाँ पर अभी खड़ी ही थी कि त्योंग और वायुन किसको ब्रेक करते हैं और वायुन कहती है, तो ते मुझसे प्रॉमिस करो कि उस लड़की को देखोगे भी नहीं। वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास होगी। मतलब जैसे कि ये शादी सिर्फ तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए है, वैसे ही वो लड़की भी इस घर में सिर्फ तुम्हारी मॉम की खुशी के लिए होगी। बाकी तुम्हें इस लड़की में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो त्योंग वाइन के हैंड पे हैंड रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कभी भी इसके करीब नहीं जाऊँगा। वाइन कहती है, ठीक है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है त्योंग। क्या ये बात सच है, वो लड़की खूबसूरत है? त्योंग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया और अब जब उसको पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हो चुका हूँ, तो वापस मेरे पास आ रही है ताकि पैसा हासिल कर पाए। लेकिन वो नहीं जानती कि वो अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर रही है। शुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक थी। शुगा को जिस चीज़ का डर था वही हुआ। त्योंग उसके बारे में गलत सोचता है, लेकिन शुगा जानती है कि इसमें त्योंग की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम ने त्योंग के साथ ऐसा ही किया है कि वो शुगा को गलत ही समझे। पहले उन्होंने शुगा का और त्योंग का रिश्ता तोड़ दिया था जब त्योंग गरीब था, और अब फिर से जब त्योंग रिच हो चुका है तो उनका रिश्ता फाइनल करा दिया गया है। शुगा अपने माइंड में कहती है, भले ही अब मेरे साथ कुछ भी हो, त्योंग मुझे जितना भी हर्ट करे, लेकिन फिर से मैं ये गलती नहीं करूँगी। मैं त्योंग को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। भले ही वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। शायद वो मुझे हर्ट करे तो उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत निकल जाए और सिर्फ मोहब्बत रह जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे हर्ट कर कर अपने दिल का वो सुकून हासिल करे जो मेरी वजह से वो खो बैठा है। शुगा ये सोचते हुए अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद शुगा को चर्च लाया जाता है और त्योंग के लाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर शुगा का डैड त्योंग के हाथ में शुगा का हाथ देते हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर चर्च में ही उन दोनों की शादी हो जाती है। त्योंग शुगा को बिल्कुल भी किस नहीं करता है। जब पास्टर कहता है कि अब किस करके शादी को लो करो, तो त्योंग शुगा के फोरहेड पे किस करता है और वायुन की तरफ देखता है। वायुन जो स्माइल कर रही थी और शुगा ने भी वायुन की तरफ देखा था, क्योंकि शुगा जानती थी त्योंग और वायुन एक दूसरे को पसंद करते हैं। और शुगा को अब ये भी अंदाज़ा हो चुका था कि त्योंग सिर्फ अपनी मॉम के लिए ही शुगा से शादी कर रहा है। यही वजह थी कि शुगा अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी किस्मत के हाथों सब छोड़ दिया था कि जो उसकी किस्मत में होगा उसके साथ वही होगा और वही उसके लिए शायद बेस्ट होगा। टाइगी की शादी के बाद सब मिलकर उनको ब्लेसिंग देते हैं और मिसेस किम कहती हैं, शुगा को लेकर अपनी कार में घर आ जा, मैं जा रही हूँ। मिसेस किम वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस किम भी कोई ख़ास इस शादी में खुश नहीं थी। उनका भी मूड थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती हैं मिस्टर मिन और मिसेस मिन के साथ शुगा भी वो लड़की है जिसने त्योंग को बहुत ज़्यादा रुलाया है। इस वजह से मिसेस मिन ने भले ही अपने बेटे की शादी शुगा के साथ करा दी है, लेकिन वो इस शादी से कोई ख़ास खुश नहीं थी। तो त्योंग भी ना चाहते हुए शुगा को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाता है। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं तो शुगा का हाथ छोड़ देता है और मीटिंग रूम में चला जाता है। त्योंग वहाँ पर जाकर कुछ अपने ऑफिस का वर्क कंप्लीट करने लगता है। शुगा पूरे घर में खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि मिसेस किम इस घर में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। शुगा एक मेड से पूछती हैं कि अंडी कहाँ पे है। मेड कहती है,
मतलब मिसेस किम तो सो चुकी हैं, वो बहुत ज़्यादा हुई थी, वो सो चुकी थी। तो शुगा ये जानकर बहुत ज़्यादा शौक होती है कि शुगा का आज वेलकम होना चाहिए था, शुगा की शादी हुई है। कोई भी क्या उसका वेलकम नहीं करना चाहता था। वो इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। फिर वो उसी मेट से पूछती हैं कि थियोंग का रूम कौन सा है। तो वो मेट ऊपर की तरफ इशारा करती हैं। तो शुगा अपने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से थियोंग के रूम की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, लेकिन उसको रूम से पहले से ही कुछ आवाज़ आ रही थी। शुगा जैसे ही रूम में एंटर होती है तो वो देखती है कि वायुन पहले से ही बेड पे लेटी हुई थी। वायुन शुगा को देख के जल्दी से उठकर बैठती है और अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है। शुगा ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। रूम बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट किया गया था जैसे कि न्यू कपल के लिए उनकी फर्स्ट नाइट के लिए रूम डेकोरेट किया गया है। और वायुन ने नाइट ड्रेस भी पहनी हुई थी। इसका मतलब कि शुगा इस रूम में नहीं, वायुन इस रूम में रहने वाली है। शुगा फिर भी घबराती हुई वायुन की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम हमारे रूम में रहोगी? वायुन स्माइल करती हुई कहती है, ये मेरा और ते का रूम है, और अगर तुम ये सोच रही हो कि आज रात ये रूम तुम्हारे लिए डेकोरेट हुआ है तो तुम शायद गलतफहमी में ज़िंदगी गुजार रही हो। ये मेरे और थियोंग के लिए रूम डेकोरेट हुआ है और मैं और थियोंग ही यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर फर्स्ट नाइट की बात करें तो वो भी मेरी और थियोंग की ही यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाली है। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम थियोंग ने रेडी करवाया है, चुपचाप जाकर वहाँ रहना शुरू कर दो। जितने दिन रहना है चुप करके वहीं रहना। और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे ते की तरफ तो आँख उठा के भी मत देखना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शुगा वहाँ पे करीब थी कि थियोंग भी आ चुका था। थियोंग आकर अपना कोट उतारता है और कहता है, वायुन बेबी ये यहाँ क्या कर रही है? वायुन स्माइल करती है और कहती है, पता नहीं थे, शायद ये आज हमारी फर्स्ट नाइट को देखने आई है। इसने शायद रोमांस होते कभी भी नहीं देखा, शायद आज इसका दिल कर रहा है। वायुन ये कह के मुस्कुराने लगती है और थियोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, तुमने शादी जिस काम के लिए की है वो काम हो जाएगा। तुमने पैसे के लिए शादी की है ताकि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजार पाओ, तो देखो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से ही गुजारोगी। लेकिन मेरी और वायुन की लाइफ में आने की कभी कोशिश मत करना। वैसे तुम आओगी भी क्यों, क्योंकि तुम ना मुझे पसंद करती हो और ना तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, सिर्फ पैसों को छोड़ कर, और वो तुम्हें मिल रहा है। थियोंग ये कहकर दूसरी तरफ नगाह कर लेता है क्योंकि वो शुगा को मज़ीद नहीं देखना चाहता था। शुगा जो ज़मीन की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। शुगा ना चाहते हुए भी धीरे धीरे से उस रूम से बाहर आ जाती है। फिर शुगा एक मेट से गेस्ट रूम का पता पूछती है और गेस्ट रूम में जाकर बैठ जाती है। शुगा बेड पर बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि आज उसने थियोंग को पूरी तरह खो दिया था। थियोंग जिसकी वो एक झलक देखने के लिए तरस रही थी, आज उसने थियोंग को देखा और किसी और के साथ। दूसरी तरफ वायुन अपनी नाइट ड्रेस को ठीक करने लगती है। वो बिल्कुल इस अंदाज में लेटना चाह रही थी कि वो बिल्कुल हॉट लगे और थियोंग उसको देखकर ही उसके साथ कुछ करने का इरादा कर ले। लेकिन थियोंग कहता है, वायुन मैं काउच पर जाके सोने लगा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। वायुन कहते हैं, क्या मतलब? तुमने कहा था कि आज हम कुछ करेंगे। थियोंग कहता है, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुमने मेरे आने से पहले ही शुगा को इस रूम में बुलाकर रखा हुआ था, जिसको देखकर मेरा मूड ख़राब हो चुका है। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला। वायुन कहती है, शुगा को देख के मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि तुम्हारा मूड 24 घंटे ख़राब ही रहता है। अगर यहाँ पे शुगा होती तो तुम यकीनन कुछ करते। तुम्हें इस वजह से कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, शुगा नहीं है। थियोंग कहता है, तुम्हें जो सोचना है वायुन सोचो। जब से शुगा आई है तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है। थियोंग ये कहने के बाद जाकर काउच पर लेट जाता है और अपनी दोनों आइज़ को क्लोज कर लेता है क्योंकि वो वायुन को नहीं देखना चाहता था। वायुन ने शार्ट ड्रेस पहनी हुई थी और थियोंग शुगा के अलावा किसी भी लड़की को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ शुगा अपने फ़ोन से थियोंग की पिक निकालती है और उसको हक करके बहुत देर रोती हुई ऐसे ही सो जाती है। जैसे ही सुबह मिसेस किम आकर शुगा को उठाने लगती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि शुगा अभी भी थियोंग के लिए कुछ फील करती है, जबकि मिसेस किम को लगता है कि शुगा तो सिर्फ पैसे के लिए ही सब करती है, थियोंग के साथ उसको कोई भी मतलब नहीं है। मिसेस किम शुगा को थियोंग की पिक पीछे हटाते हुए देख लेती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है, मेरे बेटे की पिक डिलीट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे फ़ोन में मेरे बेबी की पिक रहे
क्योंकि तुम्हारी नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की खुशियों को फिर से तुम्हारी नज़र लगे। शुका ये सुनकर शौक हो जाती है और कहती है, क्या आंटी मैंने कुछ गलत किया है? मिसेस किम कहती है, तुम ये नहीं कहो कि तुमने कुछ गलत किया है, तुम ये मुझसे पूछो क्या तुमने कोई गुनाह किया है तो मैं तुम्हें बोलूँगी। तुमने मेरे बेटे का दिल तोड़ा है और दिल तोड़ना गुनाह है। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। जल्दी से उठो और मेरे बेटे के लिए नाश्ता बनाओ। ये कहने के बाद मिसेस किम वहाँ से गुस्से के साथ चली जाती हैं। शुभा जल्दी से नीचे आती है और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन थियोंग को पहले से ही देर हो चुकी थी। थियोंग अपने रूम से रेडी होकर आता है और जल्दी से जाने लगता है। मिसेस किम कहती हैं, थियोंग नाश्ता करके जाओ। थियोंग कहता है, नहीं मॉम, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं नाश्ता नहीं कर सकता। ये कहने के बाद थियोंग तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिसेस किम गुस्से भरी नज़रों से शुगा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हारी शादी थियोंग के साथ हुई है, तुम जल्दी नहीं उठ सकती थी। तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए उठकर नाश्ता बनाना था, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो नहीं पूरी हुई। अभी भी तुम्हें नींद आ रही होगी, तो तुम ऐसा करो आज के दिन अपनी नींद पूरी कर लो ताकि सुबह तुम टाइम से उठ पाओ। ये कहने के बाद मिसेस किम वहाँ से चली जाती हैं। वाहियाँ जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी, वो तेज़ तेज़ हंसना शुरू कर देती हैं। शुगा को उसके हंसने से बहुत ज़्यादा नफरत फील हो रही थी। शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो शुगा पे हंस रही है। शुगा चेयर पर बैठकर नाश्ता करने लगती है कि वाहियाँ कहती हैं, हाँ थियोंग तो खाना खा के नहीं गया, तुम खा लो रिलैक्स होके। तुम्हारी वजह से मेरा तेबे भी बगैर नाश्ते के ही चला गया। तुम जल्दी उठ जाती तो नाश्ता बना देती, मेरा तेबे भी नाश्ता कर जाता। लेकिन खैर तुम तो अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हें पैसे से प्यार है, कहीं तुमने पैसा बचाने के लिए थियोंग को बगैर नाश्ते के तो नहीं जाने दिया। वाहियाँ ये कह के फिर से हंसने लगती है। शुगा का दिल बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। उसका पहले से ही नाश्ता करने पे कोई दिल नहीं था और अब उसका बिल्कुल भी नहीं है। अब तो वो करना ही नहीं चाहती थी नाश्ता, इस वजह से वो चुप कर अपने रूम में चली जाती है और रूम की भी क्लीनिंग कर ही रही थी कि मिसेस किम आती हैं और कहती हैं कि दोपहर का खाना टाइम से बन जाना चाहिए और ते के लिए तुम्हें खाना रेडी कर ऑफिस में उसको जाके देना भी होगा, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से नाश्ता नहीं करके गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा बगैर नाश्ते के गया हो। आज तुम्हारे आते ही ये काम हो चुका है, लेकिन मेरा बेटा बाहर से कुछ नहीं खाता, इस वजह से तुम्हें नाश्ता बना कर लेके जाना होगा। वाहियान आगे शुगा को बता देती है कि घर के सारे काम ही शुगा ने करने हैं, तो शुगा टाइम से ही घर के सारे काम कंप्लीट कर लेती है और फिर थियोंग के लिए खाना बनाकर पैक कर लेके चली जाती है। शुगा जैसे ही खाना लेकर आती है, शुगा थियोंग के कैबिन में एंटर होने ही लगती है कि थियोंग की सेक्रेटरी ये कह के रोक देती है कि आप बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते, तो आपको पहले थियोंग सर से इजाज़त लेनी होगी। तो शुगा कहती है, तो मैं इजाज़त ले लूँगी, मैं एंटर होते हुए इजाज़त ले लूँगी। सेक्रेटरी स्माइल करती है और कहती है, लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। क्या आपका सर के साथ राब्ता है? क्या सर ने आपको अंदर आने की इजाज़त दी है? क्या आप सर से मिल सकते हैं? सर के पास टाइम है? शुगा वहाँ पर खामोश खड़ी थी। वो अपना फ़ोन निकाल के थियोंग को फ़ोन तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको मालूम होता है कि थियोंग का तो नंबर ही नहीं है। इस वजह से वो मिसेस किम को फ़ोन करते हैं, थियोंग का नंबर मांगते हैं। मिसेस किम उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है, तुम वाहिद दुनिया की वाइफ होगी जिसके पास अपने ही हस्बैंड का नंबर नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाने के बाद आखिरकार थियोंग का नंबर दे देती हैं। शुगा थियोंग को कॉल करती है और उससे अंदर आने की इजाज़त मांगती है, लेकिन थियोंग कहता है, बे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। उसकी सेक्रेटरी दरवाजे के पास ही खड़ी थी, वो शुगा को बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही थी। शुगा 2 से 3 घंटे बाहर बैठी हुई वेट कर रही थी कि कब थियोंग उसको अंदर आने की इजाज़त दे, लेकिन थियोंग उसको अंदर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा था। शुगा वहाँ पर इंतज़ार करते करते पूरी तरह थक चुकी थी कि वायुन आती है और सीधा रूम में चली जाती है। सेक्रेटरी उसको नहीं रोकती है, तो शुगा को बहुत बुरा लगता है। वो सेक्रेटरी को कहती है, आपने उसको नहीं रोका, आपको चाहिए था आप उसको भी रोकें क्योंकि थियोंग बिज़ी है। तो सेक्रेटरी स्माइल करते हुए कहती है, वो सर की गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर वाइफ है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। वो जब भी आती हैं बगैर इजाज़त के चली जाती हैं, क्योंकि सर ने कहा है कि उनको कोई भी ना रोके। शुगा कहती है, लेकिन मैं थियोंग की वाइफ हूँ, मेरी थियोंग की शादी हो चुकी है। सेक्रेटरी स्माइल करती है और कहती है, काफ़ी अच्छा मजाक करती हैं, पर्सनालिटी बता रही है कि जैसे आप उनके घर की मेट हैं। शायद आपकी पर्सनालिटी तो उनके घर के मेट से भी बदतर है।
शुगा को याद आता है कि शुगा बिल्कुल रेडी नहीं होकर आई है। वो घर के कामों में और त्योंग के लिए खाना बनाने में इतनी उलझी हुई थी, उसको इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी त्योंग की, कि उसने अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी अपनी ड्रेस चेंज नहीं की है। शुगा को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। थोड़ी देर में ही सेक्रेटरी को फिर से कोई मैसेज आता है, तो शुगा के हाथ से खाने का बॉक्स लेती है और अंदर चली जाती है और शुगा को इशारा करती है कि आपको नहीं आना। शुगा वहाँ पर ही बैठी हुई थी। अंदर त्योंग और वायन दोनों मिलकर खाना खाते हैं और त्योंग वापस लंच बॉक्स बाहर भेज देता है। सेक्रेटरी जैसे ही शुगा को लंच बॉक्स पकड़ाती है और कहती है अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने त्योंग की सारी फेवरेट डिश बनाई थी और बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन शुगा को तो त्योंग को देखना तक नसीब नहीं हुआ था। शुगा का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। शुगा की आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। इस वजह से वो खामोशी से घर वापस आ जाती हैं और बिना खाना खाए जाकर अपने रूम में फिर से लेट जाती हैं, क्योंकि वो रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ऐसे ही रात हो चुकी थी। रात के 10 से 12 बज चुके थे और शुगा बैठी टे का वेट कर रही थी। मिसेस किम जो 10 बजे ही सोने के लिए अपने रूम में चली गई थी और शुगा वहाँ पर त्यों का वेट कर रही थी। शुगा को वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। वो डाइनिंग टेबल पर ही वेट करते करते सो चुकी थी। ऐसे ही 1 बज जाते हैं तो शुगा को मालूम होता है कि शायद बाहर दरवाजे पे कोई आया हुआ है। तो शुगा जल्दी से बाहर दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन शुगा के जाने से पहले ही मेड ने दरवाजा खोल दिया था। शुगा देखती है कि त्यों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही हुई है और उसका वायन लेकर अंदर एंटर हो रही है, लेकिन वायन से त्यों बिल्कुल भी हैंडल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे देख के लग रहा था कि जैसे वायन के हाथों से भी त्यों नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जल्दी से आके शुगा त्यों के दूसरे हाथ को अपने शोल्डर पर रखती है और उसको सहारा देने लगती है। वायन कहती है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अपने गंदे हाथ मेरे तेज से दूर रखो। तो शुगा घबराती हुई कहती है मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि त्यों को चोट लगे। वायन कहती है तुम्हें इतनी फिक्र होती तो तुम उसको छोड़ के ही ना जाती। तुम्हारे छोड़ के जाने से त्यों पूरी तरह टूट चुका है, जो अभी तक मैं उसको संभाल नहीं पाई हूँ। तुम्हें पता है लोगों का शायद दिल टूटता है, लेकिन तुमने त्यों को पूरी तरह तोड़ दिया है। उसका एक एक टुकड़ा बस मैं संभाल रही हूँ, लेकिन मुझसे जुड़ नहीं रहा है। शुगा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फिर वो वायन के साथ त्यों को लेके त्यों के रूम की तरफ चली जाती है और त्यों को बेड पर लटा देती है। जैसे ही शुगा त्यों को बेड पर लटाकर ऊपर होने लगती है, लेकिन त्यों उसका हाथ पकड़कर उसको अपने ऊपर खींचता है और उसको हक कर कर उसके फोरहेड पे किस करता है और उसका आई लव यू कहकर अपनी आइज़ को क्लोज कर देता है। वायन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसेल्फ फील करती है, क्योंकि वायन को थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट नहीं दी गई थी। शुगा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़वा नहीं पाती है और वो वायन की तरफ देखती है और कहती है वायन प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। लेकिन वायन वहाँ से उठकर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो त्योंग से खुद को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाती, क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। शुगा फिर त्योंग के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है तुम बचपन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, अभी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुबह होते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम शायद मुझे वायन फील कर रहे हो, लेकिन मैं शुगा हूँ, वायन नहीं। जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो तुम्हें मुझसे नफ़रत होगी। तुम मुझे 1 मिनट के लिए भी खुद के करीब बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ यूं ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या है। पहले मेरी मॉम ने हम दोनों को अलग कर दी, पर अब शायद तुम ही मेरा नहीं होना चाहते। क्या मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि वो माफ़ नहीं हो सकती? लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी मॉम ने मुझसे सब ज़बरदस्ती कराया था। ये कहने के बाद शुगा अपने लिप को त्यों के लिप के करीब लाती है और उसके लिप पर किस करती है और फिर अपनी आइज़ को क्लोज करके त्यों की बाहों में ही सो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। त्यों को सुबह होते ही जब वो शुगा को अपने इतने क्लोज देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो शुगा को खुद से दूर पुश करता है, जिसकी वजह से शुगा की आंखें खुल जाती हैं। त्यों कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे और वायन के रूम में आओ और तुम मेरे इतने क्लोज होकर सो। देखो मुझे शुगा तुमसे बहुत ज़्यादा हेट है। तुम्हारे करीब आता हूँ तो मुझे ये नफ़रत शदीद फील होती है। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो मुझसे दूर रहो।
त्योंग ये कहने के बाद वहाँ से गुस्से के साथ उठकर चला जाता है। शुगा समझ आती है कि शुगा को त्योंग के रूम से चले जाना चाहिए क्योंकि त्योंग को सिर्फ शुगा को देखकर गुस्सा ही आता है। ओके बीटीएस टू आर्मी, मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। मैंने सोचा था कि इस पार्ट पे ये स्टोरी फिनिश हो जाएगी लेकिन फिनिश नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। अगर पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें।